बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे अडयाला जेल से अहम बड़ी ख़बर क्या है। इमरान खान की 4 दरख्वास्तें उन्होंने क्यों दायर की, क्या क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं जिस पर जो अडयाला जेल के हुकाम हैं उनको मुहैया नहीं कर रहे और वो क्यों इनकार कर रहे हैं। आज जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी उसके दौरान क्या हुआ, गुफ्तगू क्या हुई, सारा तनाजुर आपके सामने रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी। ये समाअत अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ बढ़ रही है। तफ्तीशी अफसर पर आज भी जरा हुई। तफ्तीशी अफसर ने बहुत अहम चीज़ें जो है वो जाहिर की हैं। सवालात के जवाबात पर जो जरा होती है, जरा हमेशा मुल्ज़मान के जो वकला किसी भी गवाह पर जरा करते हैं तो वो ऐसे सवालात उस गवाह के सामने रखते हैं कि उनके जवाबात उनके फेवरेबल आ जाएं तो उनके केस को मजबूत करते हैं। तो एक तो जो तफ्तीशी अफसर पर जरा हो रही है, अलग से उसकी पूरी वीडियो में करूंगा जब ये जरा जहां तक पहुंची है उसके हवाले से। आज जरा हुई, उस जरा में जो जुज़वी जरा है अभी मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो इस पर जरा कर रहे हैं, वो हैं ज़हीर अब्बास। वो इस पर जरा कर रहे हैं। बड़ी तवील जरा है, पहले भी उन्होंने की, आज फिर और कल फिर जारी, मंडे को जो है वो दोबारा जारी रहेगी 26 अगस्त को। और इसके अलावा उसके बाद जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर उस्मान गिल इस पर जो है वो जरा शुरू करेंगे और उस्मान गिल इस जरा को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए ये अभी ये बताया जा रहा है कि 3-4 समातें या 2 से 3 समातें कम से कम इस जरा पे जो क्रॉस एग्जामिनेशन है इस पे लग सकते हैं जो तफ्तीशी अफसर पे जारी है। तफ्तीशी अफसर आखिरी गवाह है। नासिर जावेद राना ने समात की थी और इस समात के दौरान इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को अडयाला जेल की उस अदालत में लाया गया था। मजमूई तौर पर रेफरेंस के 34 जो गवाह हैं उन पर जरा मुकम्मल हो चुकी है। ये 35वां और आखिरी गवाह है जिस पर जरा जारी है और जुज़वी जरा हुई है और आगे भी जो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो जो EBM जो एग्जेक्टिव बोर्ड जो मीटिंग थी जो नैब की 2020 की, अप्रैल 2020 की, उसके हवाले से कि ये अलकादर ट्रस्ट केस पहले क्यों बंद किया गया था, वो एग्जेक्टिव बोर्ड की जो मीटिंग थी उसकी मीटिंग मिनट्स सामने आ गए हैं और वो मीटिंग मिनट्स जो एहतसाब अदालत में ट्रायल चल रहा है इमरान खान साहब का उसके साथ मुंसलिक कर दिए गए हैं। एक बहुत अहम मामला इसमें हुआ है। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुरानी बिल्डिंग के दायरी ब्रांच थी जहां पे बायोमेट्रिक होती है, बायोमेट्रिक ब्रांच, वहां से इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी हुई थी वो गिरफ्तारी क्या नैब ने की थी, इस सवाल का जवाब भी आया है और इसमें बहुत अहम चीज़ जो है वो सामने आई है। इसके अलावा जो टाइम इसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे है 31 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे दिया था कि जो नैब जो एहतसाब अदालतें हैं वो ट्रायल मुकम्मल कर लें लेकिन फैसले नहीं देंगी। आज जो अडयाला जेल में जो समाअत हुई उस समाअत के दौरान जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, उनकी और इमरान खान साहब के वकील का मुकालमा भी हुआ और उस दरमियान वो 31 अक्टूबर 2023 के फैसले का जिक्र भी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दे रखा है तो फैसला कैसे सुनाया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मामले में कि ये जो है वो चीज़ें किस तरफ जाती हैं। फिर एक और मामला, एक और जो चीज़ है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त इसमें दायर की गई है और सबसे बड़ा सवाल एहतसाब अदालत के सामने आ सकता है कि क्या उस बरियत की जो उस पर होगा आर्गूमेंट्स होंगे, क्या उसका फैसला सुनाया जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इस पे क्या करेगी आज की जो एहतसाब अदालत की अडयाला जेल की समाअत थी उस समाअत के दौरान ये जो चीज़ें जो है वो सामने आई हैं जिस पर डेफिनेटली अदालत आगे चलकर जो है वो देखेगी कि किस तरफ बढ़ना है। इसके अलावा इमरान खान साहब की मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी आज दायर की गई। जो इसमें फैसल चौधरी एडवोकेट हैं वो भी आज गए थे अडयाला जेल में, और इसके अलावा खालिद यूसुफ एडवोकेट जो इमरान खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं, और जितनी भी ये दरखास्तें हैं
वो दायर करते हैं इमरान खान साहब की जानिब से। साइफर के केस में मुझे याद है कि दर्जनों ऐसी दरख्वास्तें थीं जो उनकी जानिब से मुख्तलिफ दायर की गई थी, और वो वहीं पे दरख्वास्त लिखना और वहीं पे दायर करना, लिखना, दायर करना, ये जो है वो वहाँ पे चलता था। अब 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तें जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से सामने आई हैं। एक तो जो खालिद यूसुफ हैं उनकी जानिब से कहा गया कि जो इमरान खान साहब की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई कि उनके कान में कुछ इशू है जो मेडिकली, तो उसके हवाले से वो 2 माह से कह रहे हैं कि उनके जो डॉक्टर हैं उनको बुलाया जाए और वो मेडिकल चेकअप कराना चाहते हैं। तो वो मेडिकल चेकअप जो है वो नहीं करवाया जा रहा। ये इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त जो है वो दी, जिसको अदालत ने मंजूर कर लिया। और जो अडयाला जेल के हुकाम हैं, अब इस हवाले से देखना ये है कि वो इस पर अमल करेंगे या अमल नहीं करेंगे, ये अब देखना ये होगा। क्योंकि उमूमी तौर पर ऐसा भी होता है कि अदालत जो है वो करती है, ऑर्डर कर देती है और उसके बाद उस पर अमल नहीं होता। तो एक तो मामला हो गया ये कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि दूसरा उनका ये था कि दरख्वास्त में जो उनकी एक टूथ ब्रश जो होता है उसके हवाले से था कि वो उन्होंने स्पेशल जो उनके जो डेंटल जो डॉक्टर हैं जो मुतलका उन्होंने ये सजेस्ट किया था, तो इलेक्ट्रिक, तो उस ब्रश को अंदर इमरान खान साहब को नहीं दे रहे थे अडयाला जेल के हुकाम। तो वो फिर अदालत ने मंगवाया और जो इमरान खान साहब की बुक्स थी, किताबें भी वहाँ पे आई हुई थी अडयाला जेल में, लेकिन ये बताया गया अदालत को कि वो भी उनको फराहम नहीं की जा रही। जिसके बाद अदालत ने ये दोनों चीज़ें मंगवाई और वहीं पे जो है वो इमरान खान साहब के हवाले कर दी। और उसके बाद वहाँ पे ये बताया जाता है कि इमरान खान साहब ने जो उनका टूथ ब्रश जो था उसका डब्बा जो है वो लहराया और उन्होंने कहा कि ये देखें, ये चीज़ जो है वो मुझे नहीं दी जा रही थी। इसके बाद इमरान खान साहब के उन्होंने उनके जो टैक्स रिटर्न है वो क्योंकि फ़ाइल होने हैं, तो उनके फ़ाइल करने से पहले जो आप जो लेते हैं जो बैंक से बैंक स्टेटमेंट, तो बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए एक फॉर्म होता है। तो फॉर्म उस मुतलका जो बंदा है जिसका बैंक अकाउंट है वो फिल करना होता है, तो उस पर दस्तखत उनके चाहिए होते हैं। तो वो भी एक दरख्वास्त दी गई कि वो हमने दस्तखत के लिए वो दरख्वास्त दी, लेकिन जेल हुकाम ने अपने पास रख ली है, तो वो मंगवा कर हमें जो है वो उस पर दस्तखत करवाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इमरान खान साहब के जो टैक्स रिटर्न है वो हमने फ़ाइल करने हैं, तो इसलिए वो दरख्वास्त मंगवाने की इजाज़त दी जाए। फिर अदालत ने वो मंगवाई। अब देखना यह है कि उस पर क्या दस्तखत हो चुके हैं या नहीं हो गए। इसके अलावा डम्बल जो वर्जिश के लिए 2 डम्बल वो उन्होंने दरख्वास्त दी कि वो उसके हवाले से हमने कहा है कि वो इमरान खान साहब को देने की इजाज़त दी जाए, लेकिन अदालत ने उसमें ये बताया जाता है कि अदालत ने लिखा है कि उसमें मंजूरी दी है कि अंदर ले जाने की, लेकिन एज़ पर जो जेल मैनुअल है कि जो जेल अथॉरिटीज़ हैं वो जेल मैनुअल के मुताबिक इसको अंदर ले जाने की इजाज़त देने या ना देने का जो है फैसला करेंगी। तो जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटीज़ कहती हैं कि हम नहीं दे सकती, तो वो एक इनकार है। अभी देखना ये है कि वो क्या उनको ये मुहैया किया जाएगा या मुहैया जो है वो नहीं किया जाएगा इमरान खान साहब को। तो ये 3-4 दरख्वास्तें थीं जिसके हवाले से यकीनी तौर पर ऑर्डर आएगा। ऑर्डर में देखा जाएगा कि अदालत ने किस दरख्वास्त को किस तरह ट्रीट किया है और उसके हवाले से क्या ऑर्डर किया है और क्या उस पर अमल भी हुआ है या नहीं हुआ। ये 190 मिलियन पाउंड केस और उसमें दरख्वास्तें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो गुफ्तगू मैं आपके सामने बता देता हूँ। इमरान खान साहब से जो पसीना था, पसीने में शराबूर थे, तो उसके हवाले से पूछा गया कि सारी शर्ट पसीने से भीगी हुई है, गुज़श्ता रोज़ तक आज़म सवाती को आप मुलाकात का शर्फ हासिल नहीं हुआ, लेकिन कल अचानक 7 बजे ही आपने मुलाकात के लिए बुला लिया। ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये शर्ट मोटी और गर्म है, कलर भी ऐसा है, इसलिए पसीना आ गया। उन्होंने मालूमात दी कि ख़त्म नबुव्वत हसास मामला है जिस पर दीनी जमात इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है, हमें इंतशार का खदशा था, इसलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा मुलतवी किया। अगर गुज़श्ता रोज़ जलसा करते तो दोबारा 9 मई गले पड़ने का खदशा था। अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई। अब अगर आपने इजाज़त दी, कल जलसा रोकने की कोशिश की, तो सबकी ज़िम्मेदार खुद हुकूमत होगी।
अब अदालत की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अदालत हमें इजाज़त देती है, इंतज़ामिया हमारा जो NOC है कैंसिल कर देती है। पार्टी को कह रहा हूँ 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त न करे। मैंने इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया है। पार्टी को हदायत है 8 सितंबर से कबल मीटिंग करें और फैसला करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न होने पर एहतजाज करेंगे। कब करेंगे? पार्टी क़यादत को कहता हूँ इस दफ़ा अगर किसी ने रोका तो आपने रुकना नहीं। सवाल हुआ जनरल फैज़ के ट्रायल पर। दूसरी जानिब से जवाब आया है कि इमरान खान जनरल फैज़ के जो ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाले कौन होते हैं, वो तसल्ली रखें, उनका ट्रायल भी हुआ तो ओपन होगा। तो जवाब आया कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह होता हूं जो ओपन ट्रायल की बात कर रहा हूं। अब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फैज़ से मिलकर 9 मई की साजिश की। मैंने ज़ीरो से पार्टी शुरू की और 28 साल से आइन के अंदर रहकर जद्दोजहद कर रहा हूं। अगर 9 मई में फैज़ मुलव्विस था तो आप ओपन ट्रायल कर दें। ये मिलिट्री का इशू है ना सीक्रेट इंटरनेशनल इशू है। अगर हमीदुर रहमान रिपोर्ट पर अमल होता तो आज मुल्क में जमहूरियत होती। ओपन ट्रायल से मुल्क का वही फ़ायदा होगा जो हमीदुर रहमान रिपोर्ट पर अमल दरामद करने से। उसके बाद कहा कि हमीदुर रहमान रिपोर्ट पर अमल दरामद होता तो मुल्क में 3 मार्शल लॉ ना लगते, ना ही आज गैर एलानिया मार्शल लॉ होता। 9 मई जमहूरियत के ऊपर हमला है। कमीशन का मुतालबा इसलिए कर रहा हूँ कि आइंदा कोई ऐसी गलती ना दोहराए। रात के पिछले पहर आपने आज़म स्वाति को पैगाम किसके ज़रिए जो है भिजवाया? कौन था? फ़ोन की सहूलत कैसे मिली? ये सवाल हुआ। उन्होंने कहा कि इसका जवाब रहने दें। इमरान खान का मुस्कुराते हुए जवाब। कल आपको हमशीरा की ऑडियो के वाले से बताया गया अलीमा खान की, तो उन्होंने कहा कि सारी पार्टी को जलसा मुलतवी होने का रंज और गुस्सा है। मैं समझता हूँ जलसा मुलतवी नहीं करना चाहिए था, ये जलसा होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इंतशार से बचने के लिए जलसा मुलतवी किया। अब जो मर्जी हो जाए, हर जिला में जलसा करेंगे। इस मामला को क्लियर करें कि जेल में आपको वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया या किसी और ने। उन्होंने कहा मैंने किसी फार्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की। जब भी इनको खदशा होता है PTI इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात हुई है, उनको फौरी तौर पर 9 मई याद आ जाता है। 9 मई का बैग पैक लंदन के लिए तैयार है। नवाज शरीफ का बैग पैक जो है वो लंदन के लिए तैयार है, सिर्फ ज़रूरी सामान उठाना है। ये सब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। 2 गेम्स जारी हैं। अगर काजी फ़ाइज़ ईसा को एक्सटेंशन ना दे सके तो फिर सीनियरिटी पर असरअंदाज होने की अपना जो है बंदा लाएंगे। ये दोनों सूरतें काबिल कबूल नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुल्क भर में भरपूर एहतजाज करेंगे। कहा जा रहा है कि कल रात आपसे फरिश्तों में मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि जब भी नून लीग में खलबली देखें तो समझ जाएं कि उनको खदशा हो गया है कि PTI के इस्टेब्लिशमेंट से बात हुई। मैंने किसी हुकूमत से जलसे के हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने बताया कि मुल्क में इंतशार हो सकता है, जिस पर जलसा मुलतवी करने का फैसला किया। अब अदलिया की क्रेडिबिलिटी का मसला है। अदालत हमें जलसे की इजाज़त देती है, इंतज़ामिया NOC कैंसिल कर देती है। PTI मुल्क की वाहिद जमात है जिसे इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। और आज की समात में PTI बानी PTI जो है इमरान खान मुस्कुराते रहे, मुतमिन और हशाश बशाश रहे। ये आज का जो है वो हमारा व्लॉग था। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।